हाय बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस नोवेल जो कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस रही है और जिसको लिखा था हार्पर ली ने। दोस्तों नोवेल का नाम है टू किल अ मॉकिंगबर्ड। ये दोस्तों इतनी फेमस हुई थी कि इसको जो है अमेरिका में पल्टीजर प्राइज भी मिला हुआ था। ठीक है, ये जो नोवेल है ये लिखा गया था 1950 से 1960 के बीच में, न्यूयॉर्क में लिखा गया था और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1960 में। ठीक है, ये जो नोवेल है ये सोशल नोवेल है। इसका टाइप जो है सोशल नोवेल है और इसकी जो सेटिंग है उसकी सेटिंग की गई थी अल्बामा में। ठीक है, और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू है फर्स्ट पर्सन। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। इसका मतलब जो ये जगह थी, इसको जो लिखने की जगह थी दोस्तों वो मैकॉम्ब अल्बामा थी। जो अल्बामा है वो अमेरिका की एक सिटी है जहाँ पे उस समय जब ये लिखा गया था उस समय नस्लवाद से वो ग्रसित था। मतलब कि अमेरिका में आए दिन हम लोगों ने ये पढ़ा है इतिहास में कि वहाँ पे काले और गोरे लोगों में मतलब बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ही ज़्यादा नस्लवाद होता था। तो दोस्तों उसी पर आधारित ये नोवेल है जिसको हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो नोवेल है एक छोटी सी बच्ची स्कॉट फिंच के नज़रिए से लिखी गई है। स्कॉट फिंच के द्वारा ये जो मतलब नोवेल है ये देखा जा रहा है इस व्यू को। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं इस जो कहानी है इसके कैरेक्टर्स की ओर। इसमें एक स्कॉट फिंच और जेम फिंच ये दोनों भाई बहन होते हैं और इसके पिता जो होते हैं एटिकस फिंच, ये तीनों एक साथ रहते हैं। इनकी जो माँ थी, स्कॉट फिंच और जेम फिंच की जो माँ थी वो पहले ही गुजर चुकी थी, इसलिए उनके पिता ही उनका पूरा देखभाल करते थे। अब जानते ही हैं बच्चों कि आप लोग अगर माँ नहीं रहती हैं तो बच्चों को पालने में कितनी कठिनाइयाँ होती है। इसलिए एटिकस ने जो है वो कलपूर्निया करके एक सर्वेंट को रखा हुआ था। हालांकि वो सर्वेंट थी लेकिन उनके पिता और वे बच्चे उनको अपने घर का मेंबर ही मानते थे। ठीक है, तो और उस एटिकस फिंच जो थे उनके पिता जो थे वो लॉयर थे, लेकिन जो लॉयर होते हैं उनकी जानते हैं आप लोग कितनी मोटी कमाई होती है। लेकिन उनके पिता का जो मतलब क्लाइंट थे ना वो सारे गरीब क्लाइंट थे, इसलिए उनकी आय बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आप लोग जानते हैं ना बच्चों, पिता कितने भी गरीब हों हम बच्चों को कभी भी गरीबी महसूस नहीं होने देते। तो एटिकस भी कुछ ऐसे ही थे जो स्कॉट फिंच और जेम फिंच को कभी भी गरीबी महसूस नहीं होने देते थे। दोस्तों गर्मी की छुट्टी होती है, स्कॉट फिंच और जेम फिंच जब खेल रहे होते हैं तो उनके बगल में जो पड़ोसी आंट थी उनके यहाँ एक बच्चा रहता है डिल। वो डिल भी इनके साथ खेलता रहता है, ये तीनों में एकदम गहरी दोस्ती हो जाती है। और साथ में दोस्तों इस कहानी में एक जो मतलब स्कॉट फिंच और जैम फिंच के पड़ोसी होते हैं मिस्टर रेडली के घर में एक उनका भाई जो होता है अर्थर बू रेडली, वो केवल रहता है। अर्थर बू रेडली से ये जो बच्चे होते हैं स्कॉट फिंच और जैम फिंच और ये डिल, ये तीनों बहुत डरते हैं क्योंकि ऐसी अफवाह होती है कि जो आर्थर बू रेडली है वो कुत्तों को बकरियों को मतलब किसी को भी ना वो मार के खा जाता है, इसलिए वो बच्चे जो हैं बहुत डरते हैं। हालांकि वो अफवाह है, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। एक बार क्या करता है ये जेम फिंच जो उसका स्कॉट का भाई है, ये हिम्मत दिखाता है और एक बार रेडली के घर में जाता है और उसके घर को छू के आता है। ठीक है, उसके बाद जो जब सर्दियाँ लगती हैं तो ये जो डिल है ये अपने घर चला जाता है जहाँ से मतलब ये आया हुआ था घूमने आंट के घर, उनके यहाँ चला जाता है वापस। और जो ये स्कॉट है, स्कॉट एक दिन स्कूल जाती है पहले दिन उसका जो स्कॉट का दिन हो अच्छा नहीं जाता है क्योंकि उसके टीचर ने उसको डांट दिया था, उसका क्रिटिसाइज कर दिया था, इसलिए उसकी जो दिन था वो अच्छा नहीं जाता है। जो एटिकस फिंच है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है, जो एटिकस फिंच है वो अपने दोनों बच्चों को जैम फिंच और स्कॉट फिंच को ये सिखा के रखता है कि बच्चों कभी भी कोई भी बड़ी गलती करना, लेकिन कभी भी मॉकिंग बर्ड को मत मारना करके। ठीक है, मॉकिंग बर्ड जो होता है दोस्तों एक ना बहुत ही सुंदर पक्षी होती है जिसकी पूंछ लंबी होती है और जो हमारे लिए दिल से गाना गाती है, उसको हम लोग कहते हैं मॉकिंग बर्ड। तो ये जो बच्चों के पिता है ये बच्चों को ये सिखाते हैं कि कभी भी कुछ भी करना, लेकिन गलती से भी ये मॉकिंग बर्ड जो है उसको मत मारना। तो दोस्तों ये बच्चे उस बात को ध्यान में रखते हैं। ऐसे ही फिर से गर्मियों की छुट्टी आ जाती है और ये डील जो है वापस आ जाता है। जब तीनों बच्चे खेल रहे होते हैं तो ये जो बच्चे हैं ये जाते हैं अर्थर बू रेडली के घर में, चुपके चुपके जाते हैं अर्थर बू रेडली के घर में। तो वहाँ देखते हैं उसके घर को। ठीक है, उस घर में झांकते हैं उसके घर में। तो अर्थर बू जो रेडली होता है वो इन बच्चों को देख लेता है और वो देखने के बाद इनको सूट करता है।
तो जैसे ही इनको शूट करता है ना, तो ये बच्चे तीनों भाग जाते हैं उसके घर से। और भागते भागते जब इसका जैम जो होता है ना, जैम जो स्कॉट का भाई है, उसकी पैंट जो है जंगले में फंस जाती है। अब पैंट जंगले में फंस गई दोस्तों, तो इसमें क्या करता है, जैम जो है उसको अपनी जान बचा के भागने के चक्कर में वो पैंट को वहीं पे छोड़कर भाग जाता है। और दोस्तों जो उसका पैंट था वो भी महंगा था, उसके पिता उसको डांटते, इसलिए जो जैम है वो दोबारा हिम्मत जुटाया और वो अपनी पैंट लेने गया। जब वो पैंट लेने गया ना दोस्तों, तो वो क्या दिखता है कि उसकी पैंट जो है वो बराबर एकदम अच्छे से रफू करा कर ना एक जगह में रखी हुई है, और उसको पता नहीं रहता कि वो किसने किया है। तो वो अपनी पैंट को लेकर आ जाता है। ठीक है। अब वापस से जब सर्दियाँ आती हैं तो एटिकस फिंच को एक केस मिलता है, वो जिसमें एक नाम रहता है एक व्यक्ति का, टॉम रॉबिन्सन। टॉम रॉबिन्सन जो होता है वो ब्लैक कम्युनिटी का होता है, ब्लैक कम्युनिटी का होता है। और उसके ऊपर केस ये होता है कि जो उसने एक वाइट पीपल बॉब की बेटी के साथ रैप किया होता है। इसका केस एटिकस फिंच को मिलता है। तो हालांकि जब एटिकस फिंच को ये केस मिलता है तो सारी जो वाइट कम्युनिटी है उसके खिलाफ हो जाती है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप क्यों ऐसा लड़ रहे हो। क्योंकि दोस्तों अमेरिका में उस समय ये काले और गोरे में जो मतलब भेद था वो बहुत ही ज़्यादा चरम पे था। वैसे में क्या होता है, कलपुर्निया, कलपुर्निया जो होती है वो भी ब्लैक कम्युनिटी की होती है। वो बच्चों को अपने साथ चर्च में ले जाती है, स्कॉट फिंच और जैम फिंच को। फिर वहाँ पे जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग होते हैं उन लोगों को गले लगाते हैं और उनको ये चीज़ फील नहीं होने देते। ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि जब केस चल रहा होता है तो उसके खिलाफ जो एटिकस के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा नारेबाजी होती है, बहुत ही ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होता है। ऐसे में जो एलेक्जेंड्रा होती है, एलेक्जेंड्रा एटिकस की बहन है। एलेक्जेंड्रा जो है वो अपने पति से छुप 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 के वो मतलब ना भाग के आ जाती है किसके घर, एटिकस फिंच के साथ रहने आ जाती है। और जो एलेक्जेंड्रा का नेचर होता है ना वो बहुत ही घिसा पीटा नेचर रहता है। वो जो कलपुर्निया है ना, वो कलपुर्निया को सर्वेंट ही ट्रीट करती है, जबकि एटिकस उनको अपने घर का मेंबर समझते थे। अब दोस्तों आता है केस चलने की बारी। जब टॉम रॉबिन्सन को कोर्ट में बुलाया गया तो उस समय उसको खूब विरोध प्रदर्शन हुआ कि ये काली कम्युनिटी का है और इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। हालांकि एटिकस जो थे वो जानते थे कि वो केस हार जाएंगे, क्योंकि उस समय वाइट कम्युनिटी और ब्लैक कम्युनिटी में बहुत डिफरेंस होता था। उसके बाद जब जज का फैसला आया तो जज ने टॉम रॉबिन्सन को जेल में डालने का हुक्म दे दिया, ऑर्डर दे दिया। और जो ये बॉब था, ये बॉब ना बहुत ही लालची और मक्कार किस्म का आदमी था, जो कि उस लड़की का पिता था। तो ये जो बॉब है ये एटिकस को धमकियां देना स्टार्ट कर दिया। और इसी बीच एक दुखद खबर ये आती है कि जो टॉम रॉबिन्सन है ना वो जेल से भागने की कोशिश करता है, और जेल से भागने की कोशिश में ना उसको शूट कर दिया जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब क्या होता है कि स्कॉट फिंच और जैम फिंच एक दिन क्या करते हैं, स्कूल से आते हैं घर। तो जब स्कूल से घर आते हैं तो एक आदमी ने इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों का बहुत हमले में नुकसान हो जाता है। इस जो बच्चा है ना, ये जैम जैम की एक बाँह टूट जाती है। उसी समय एक इंसान आ जाता है जो स्कॉट को और जैम को बचाता है उस आदमी से, बॉब से, है ना। और बॉब से क्या करने लगता है, हाथापाई करने लगता है। इस हाथापाई में जो है बॉब ये मारा जाता है। और जो आदमी है जिसने स्कॉट और जैम की जान बचाई है वो सुरक्षित इनको घर पहुंचाता है, स्कॉट और जैम को। जब वो आदमी अपना ड्रेसअप जो रहता है ना, ड्रेस पहन के रहता है, नकाब पहन के रहता है, वो नकाब को हटाता है तो स्कॉट ये देखती है कि वो आदमी कोई और नहीं जबकि वो रेडली ही था, जिससे वो दोनों बच्चे इतना डरते थे और उसको हमेशा गलत मानते थे। और दोस्तों एक बात और है, जो एटिकस फिंच है, जो दोनों बच्चों के पिता है, उन्होंने अपने बच्चों को एक बात और सिखाई थी कि कभी भी किसी को जज करने से पहले उसके नज़रिए से एक बार देखने की कोशिश करना कि वो आदमी क्या देखता है, उसके हिसाब से दुनिया कैसी है, उसके हिसाब से लोग कैसे हैं, विचार कैसे हैं। तो ये जो स्कॉट फिंच होती है ना, ये स्कॉट फिंच जाती है आर्थर बू रेडली के घर में, और उसके बालकनी से ना उसके नज़रिए से दुनिया को देखती है और फिर आके सो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों ये नोवेल यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए नोवेल के साथ। थैंक यू।